हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे टॉपिक क्या है, इससे शायद 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी टैब लगाया। मैं कौन से टॉपिक की बारे में आप लोगों को वीडियो बना लूँ। एक्सट्रीमली 60% तुर्की की मैरिज कल्चर कस्टम्स की बारे में आया। आज मैंने इसको वीडियो बनाना है, लेकिन उस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आती है कि अभी मैं तुर्की से शादी करना चाहती हूँ। स्पेशली मेरी मेल्स में 2-3 बंदे ने मेरी सिस्टर के लिए भी मेल भेजा, मैं आपका सिस्टर से शादी करना चाहती हूँ। तो मेरी फैमिली एक ही ने भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से एक्सेप्ट किया। सेकंड वाला इम्पॉसिबल है। और मैं दूर से शायद रिश्ता वाला आंटी नज़र आती हूँ आप लोगों को, और तुर्की में आप लोग शादी करना चाहती है। हमको एक ही ने मुझे सीवी, प्रॉपर सीवी भी भेजा। यार मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। शादी ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग आ जाए, मैं इधर आप लोगों के लिए लड़की ढूंढूँ। मैं थोड़ी फूफो नहीं हूँ ना। मैं आज आप लोगों का तुर्किश वेडिंग एंड कस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आती है और काफ़ी ज़्यादा आप लोग शायद वीडियोस भी देखते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ नमकीन वाला कॉफ़ी। नमकीन वाला कॉफ़ी क्या होती है, अगर दोनों फैमिली भी एडजस्ट हो गया है, फिर फैमिली दूसरा सेकंड टाइम आ रही है लड़की के घर पे, तो उधर ही दुल्हन एक नमकीन वाला कॉफ़ी बना देती है और उसके अंदर आप स्पाइसेस भी रख सकती हैं अकॉर्डिंग टू दुल्हन। फिर वही नमकीन कॉफ़ी बस दुल्हा को देती है। अगर दुल्हन ने दुल्हा ये सारी नमकीन वाला कॉफ़ी पी लिया है, इट मीन्स दैट दुल्हा लव्स द दुल्हन। अगर वो सारी नहीं पिया है, इट मीन्स दैट वो उससे प्यार नहीं करती है, वो उससे प्यार नहीं करता है। इसलिए ये नमकीन वाला कॉफ़ी हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन से आ गया है। सेकंड वाला हमारी यही है कि वो भी डोवरी सिस्टम। हमारी जहेज का सिस्टम कैसा होती है, हम लड़का को कुछ नहीं देते। ऐसा नहीं है कि उसका गरी दो और उसका गार्ड दो। हमारे भी कुछ जहेज का सिस्टम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली पूछती है लड़का का घर है, अलग घर होना चाहिए। कभी भी वो लोग फैमिली को नहीं बेच देती है। लाइक जो कॉम्बाइंड फैमिली सिस्टम नहीं है, पहले ऐसा था, लेकिन अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है। घर की ऐसी छोटी छोटी सामान और यही चीज़ें लड़की की तरफ कर देती है। वो घर की सारी इलेक्ट्रिकल सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें लड़का कर देती है। और लड़का पहले लड़की को गोल्ड देती है, ये भी उसका फैमिली को देना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल वो लोग आ गया है, लड़की फैमिली कहती है हमको इतना ही गोल्ड चाहिए, तो वही गोल्ड भी देना चाहिए। ये हमारी जहेज का सिस्टम है। सारी चीज़ लड़का की तरफ कर देती है। एंड थर्ड ऑप्शन, शादी की दिन जाती है ना, वो ऐसे हमारी लड़की की घर में आती है और हम दरवाज़ा ओपन नहीं करती है अनटिल अनलेस हमने दुल्हा से पैसा लेना है और दुल्हा की अबू से। अगर मोस्टली यही दुल्हा की बहन कर देती है, दरवाज़ा बंद कर देती है, ओपन नहीं करता है वो अनटिल अनलेस वो लोग पैसा लेगा। व्हेन दैट दुल्हन की बहन कब पैसा लिया दुल्हा की तरफ से, फिर वो लोग दरवाज़ा ओपन कर देती है। फोर्थ, हमारी फोर्थ में क्या है, ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा कल्चरल है। लाइक फॉर एग्जांपल शादी वाला गरी ऐसे हॉल में जाती है ना, ये बाहर के लोग काफ़ी ज़्यादा उनको रोक देती है और दुल्हा से पैसा लेती है। इवन अननोन पर्सन हो, कोई जानने वाला भी ना हो, वो लोग शादी वाला गरी रोक देती है, दुल्हा से पैसा लेती है, फिर जाने के लिए इजाज़त देती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैंने भी बचपन से काफ़ी ज़्यादा यही चीज़ किया। फिफ्थ वन इज़ रेड बेल्ट। रेड बेल्ट क्या होती है, ये भी होती है हमारी एक्चुअली ब्राइडल मेहंदी दिन में रेड होती है, शादी की दिन में वाइट होती है। ये वाइट होती है शादी के दिन में। और दुल्हन की बेली में एक रेड बेल्ट होती है। उसका एक निशान है कि उससे पहले शादी नहीं किया, वो उसका पहले शादी है, वो बेल्ट का निशान है। वो बेल्ट कौन टाइट करती है, दुल्हन का बई। अगर दुल्हन का बई नहीं है, फिर दुल्हन का
अबू कर देती है 3 दफ़ा वही बैग ओपन करके और दोबारा टाइट कर देती है। ये भी इसका निशान है कि उस लड़की का पहले शादी हो गया। 6th पॉइंट, हमारे 6th पॉइंट क्या है? इस 6th पॉइंट पे यही है कि सलामी का सिस्टम ऐसा होती है अगर वही दोनों फैमिली की पहले ही रिलेटिव्स है, चाचू हो, तायबू हो, नानू हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरी चाचू की बेटी को एक गोल्डन दिया, वो लोग भी हमारी शादी में सेम ही एक गोल्डन देती है, उससे नीचे नहीं दे सकते, उसके ऊपर नहीं दे सकते। तो स्पेशली वही सलामी टाइम को वो लोग वीडियो में लेती है, फिर बाद में देखती है कौन कितना पैसा दिया। अच्छा, मैंने इसकी शादी में इतना दिया था, उन्होंने अभी दिया। अगर नेबर्स हो, थोड़े से दूर से जानने वाला हो, वो लोग पैसा देती है। और इधर पिक्चर्स भी होगा, ग्रूम और दुल्हन की उस ऐसे रेड बेल्ट होती है, उसके ऊपर वो लोग ऐसे गोल्डन भी पैसा भी ऐसे रख देती है। और ये भी हमारी सलामी का सिस्टम्स होती है, उसी टाइम देना होती है। ऐसे वो लोग एक पेपर के अंदर नहीं देती है। उस टाइम एक बांदा भी कहती है अच्छा दुल्हन की चाचू से एक गोल्डन आया, ऐसे उसका भी अनाउंस भी कर देती है। ये मोस्टली हमारे सिस्टम्स में होती है। 7th पॉइंट क्या होती है? इधर मैंने पिक्चर्स भी रखा। दुल्हन की शूज़ होती है ना, उस शूज़ के नीचे सिंगल लड़की नाम लिख देती है। कितना सिंगल लड़की है दुल्हन, उस शूज़ के नीचे सारी नाम लिख देती है। शादी के एंड स्टार्टिंग से एंड तक फिर देखती है किसका नाम उसी शूज़ से रिमूव हो गया है, पहले किसका नाम। इट मीन्स दैट से उसका शादी हो जाएगा। अगर वही नाम रिमूव नहीं होता है, इट मीन्स कि उसका शादी जल्दी नहीं हो जाएगा और नहीं हो जाएगा। ये भी एक मिथ है। इसलिए शादी से पहले दुल्हन सारी शूज़ के अंदर, दोनों शूज़ में भी और एक शूज़ में भी हो सकता है, सिंगल लड़की का नाम लिख देती है। उसके बाद फिर चेक कर देती है किसका नाम डिलीट हो गया, फिर कहती है अच्छा आपका नाम डिलीट हो गया। उसका भी एक ही साइन है कि उसका शादी पहले हो जाएगा। 8 में यही है कि डांस सिस्टम। एक्चुअली डांस सिस्टम के लिए मैं प्रॉपर कुछ नहीं कह सकती हूँ। पाकिस्तान में मोस्ट ऐसे बंगरा होती है और आप लोग एक कॉन्सेप्ट बनाकर डांस कर देती है। तुर्की में डिफरेंट किस्म का, डिफरेंट नहीं, तुर्किश और कुर्दिश लोगों की डांस का सिस्टम थोड़ा सा फ़र्क होती है। मोस्टली कुर्दिश पीपल ऐसा कहते हैं कि हलाई है, सारी लोग इकट्ठी आ जाती है एक ही सॉन्ग के ऊपर, हलाई होती है। मैं उसका वीडियोस इधर लगा देती हूँ, ऐसा बोलने में शायद आपको समझ नहीं आएगा। और नॉर्मली तुर्किश लोगों की ऐसे शादी में भी हलाई का सिस्टम होती है, लेकिन हमारी जैसे कुर्दिश लोगों के सिस्टम की जैसे हलाई का सिस्टम्स नहीं होती है। वो लोग भी ऐसे अकेला करते ऐसे फिंगर्स ऐसे करके, उनको भी एक डांस है। मैं वो दोनों डिफरेंट डांस भी शादी में मोस्टली कौन सा होती है इधर ही लिख देती हूँ। एंड हमारी दूसरा कल्चर मेहंदी में होती है। वो भी क्या होती है, ऐसे दुल्हन के ऊपर एक रेड वाला स्कार्फ वो लोग बंद कर देती है। उधर मैं एक पिक्चर भी लगा देती हूँ। एक ही बंदा के ऊपर ट्रे के अंदर मेहंदी होती है। ऐसे वो लोग डांस करके दुल्हन की, ऐसे दुल्हन बीच में होती है उनकी, जैसे वो लोग अंतिम गाना ख़त्म होने तक दुल्हन की जैसे सारी ऐसे डांस करके दुल्हन की सारी राउंड में जाती है। फिर एट द एंड दुल्हन ऐसे हैंड बंद कर देती है मेहंदी लगाने के टाइम। वाई इसका एक बंद है, वो मेहंदी नहीं लगा देती है। इसका एक ही चीज़ है, दुल्हा की अम्मी अनटिल अनलेस एक गोल देना है। अगर उसने उसकी हैंड के अंदर एक गोल रख दिया, फिर दुल्हन ऐसे ओपन कर देती है, बस इधर एक ही छोटी सी मेहंदी लगा देती है, फिर बंद कर देती है। अगर वही गोल नहीं आया तो वो यही हैंड ओपन नहीं होता है और मेहंदी नहीं लगा देती है। एक और चीज़ भी, हमारे पाकिस्तान की वेडिंग की जैसे ऐसा नहीं होता है ना, लंबा ऐसे ही मेहंदीज, हमारे ऐसा मेहंदी के सिस्टम नहीं है। बस ऐसे थोड़ा सा छोटी सी इसकी अंदर मेहंदी लगा देती है हम। पॉइंट क्या है, दुल्हन की एक ही जहेज़ का केस होती है।
ठीक है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैंडमेड स्कार्फ्स होती है और इधर मैं पिक्चर्स लगा देती हूँ। ये दुल्हन की जहेज़ होती है, शादी की दिन बॉय की तरफ आती है, वही जहेज़ का केस लेना के लिए, ठीक है। बट उसके ऊपर दुल्हन की सिस्टर बैठती है until unless दुल्हा पैसा देगा। when दुल्हा give the money then दुल्हन की बहन इजाज़त देती है, वही केस गार्ड से निकाल देती है। मेरी बहन की शादी में मैंने बैठा था उसके ऊपर और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया ऐसे मेरी भी उसके ऊपर उठाने के लिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था। मैंने अराउंड 400 तुर्किश लिरा लिया, फिर उसके बाद मैंने इजाज़त दिया, छोड़ दिया। एंड लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट एंड 11 पॉइंट। ये भी क्या है, ऐसे दुल्हन की एक ही फ्लावर्स होती है हैंड में। शादी के बाद, शादी की एंड सारे लोग ऐसे घर में जाती है, ठीक है। वो ऐसे दुल्हन, पिक्चर्स तो इधर होगा, ऐसे सारी सिंगल लोग दुल्हन के पीछे जाती है, वो ऐसे हो फ्लावर्स ऊपर से पीछे थ्रो कर देती है। अगर किसने पहले वही फ्लावर कैच किया ना, उसका शादी पहले हो जाएगा। अभी एक्चुअली इधर 1000 से तो मैरिज का कल्चर्स है हमारे। अगर आप लोग करना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तानी और तुर्की शादी का कंपेयर करूं, आप लोग सुबह नीचे मुझे कमेंट कर दें। मैं दूसरे वीडियो में पाकिस्तानी और तुर्की शादी का भी कंपेयर कर सकती हूँ। Obviously I am not to find a girl for you in Turkey, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स भी दूंगी कैसे शादी कर सकती है आप लोग तुर्की में। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुर्की में शादी आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर ये बात फैमिली को चलता है। लेकिन फैमिली के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, लाइक बंदा को ओबियसली तुर्किश आना चाहिए कि तो फैमिली बात करेगा, और अगर उसका तुर्किश है तो सीरियस है, और तो फिर उसके बाद शादी हो सकता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों कपल का अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुर्किश लड़की ठीक है, वो लोग भी फॉरेनर को एक्सेप्ट कर देती है, फॉरेनर्स को चाहती है, लेकिन ये बात है कि एवरी तुर्किश गर्ल डजंट एक्सेप्ट टू गो पाकिस्तान। इसलिए ये बनता है कि आप लोगों ने तुर्की में आना चाहिए, और प्लस वन मोर थिंग, तुर्किश लैंग्वेज आना चाहिए। सेकंड थिंग, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए, और उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए कि लाइक तुर्की में ठीक है, मैंने शादी किया, मैंने उसको जल्दी से पाकिस्तान में लेके जाती हूँ, तो लड़की की फैमिली इजाज़त नहीं देती है। अनटिल अनलेस इन सम केस तो हो सकता है, पर सारी केस में ऐसा नहीं होती है। और मेरी केस में भी ऐसा था, तो मैंने पाकिस्तान गया और मैंने खुद पसंद से शादी किया, ऐसा ही था। और अगर पसंद की शादी होते तो ठीक है, लेकिन तुर्की में, स्पेशल तुर्की में अरेंज मैरिज फॉर द फॉरेनर्स बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं एज ए फूफो आप लोगों का हेल्प नहीं कर सकती। वीडियो इधर तक था, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा। एंड प्लीज़ फॉलो मी फ्रॉम माई फेसबुक एंड फ्रॉम माई इंस्टाग्राम टू, एंड जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। आप लोग आपका ख्याल रखें।